नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगादाता में। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा फेस के लिए, चेहरे के लिए, अर्थात चेहरे के लिए कौन कौन सी ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं हैं जिनसे हम अपने चेहरे को, अपने फेस को अच्छा और तरोताज़ा फील कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, चेहरा आपका गोरा हो चाहे सांवला हो, किसी भी तरीके का चेहरा हो, लेकिन ईश्वर ने जो हमको कुदरती जो अपना इंसान का जो चेहरा दिया है, कम से कम हम इसको सुंदर तो बना के रख सकते हैं। और वो किस तरीके से हम सुंदर बना के रख सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने चेहरे के लिए मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगा। वो क्रियाएं आप खुद भी जानते होंगे, लेकिन उन क्रियाओं को आपको करने से आपके फेस पे ग्लो बढ़ेगा, चेहरे पे ताजगी आएगी, और डेड सेल्स है, अर्थात कुछ डेड सेल्स भी आपके चेहरे पे कुछ है तो वो भी दूर होगी। तो सबसे पहले आपको करना है, आपकी गालों के अंदर आपको हवा भरनी है। किस तरीके से करना है, देखिए, अच्छे से आप हवा भर लें। हवा भरने के पश्चात आप अंगुली लगा लें और अंदर से हवा गाल में लाएं, अंदर से हवा गाल में लाएं। देखिए किस तरीके से आप इसको मिनिमम 2 से 3 मिनट आपको रोक के रखना है, जिससे आप करके देखिए, आप मानोगे नहीं कि चेहरे की मसल्स जो मांसपेशियां हैं वो खुलती है, और ताकि यहाँ पे अच्छे से ब्लड का अच्छा फ्लो जो है, अच्छा ब्लड संचार यहाँ पे हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे बन सके, ताकि कुछ भी आपके चेहरे में है ऐसे कुछ रिंकल्स अगर होगी, झुर्रियाँ अगर होगी, आपका चेहरा लटका हुआ है, गाल आपके लटके हुए हैं, इस तरीके से झुर्रियाँ आपके पड़ गई है, ये आपको उसमें मदद देगा। नेक्स्ट है आपका अपना गोल गोल आपको चेहरे को घुमाना है। हवा भरने के पश्चात, हवा आपने भरा, जैसे ऑयल पुलिंग नहीं करते, तेल ले लेते हैं, तेल लेने के पश्चात आपको मुंह के अंदर रखना होता है, गोल गोल कम से कम 15 मिनट आपको घुमाते रहना। सेम उसी तरीके से आपको हवा के साथ ही घुमाते रहना है, ताकि आपकी गालों के अंदर की मांसपेशियाँ एक्टिव हो सके, और ये अच्छे से मांसपेशियाँ रीजनरेट, वापस से नई सेल्स जो है, नई सेल्स आपकी रीजनरेट हो सके, ये आपको करते रहना है। तीसरा है हमारा, आपकी ये वाली फैट, गालों की यहाँ की फैट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो इसके लिए आपको गालों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, लाइक इस तरीके से, आंखें खोल के रखनी है, स्ट्रेच करना है, और ये आपको करते रहना है, ताकि यहाँ की फैट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। नेक्स्ट है आपके आँखों के लिए। तो आँखों के लिए देखिए, पहले तो आँखों की ज्योति बढ़ाने के लिए पिछले वीडियो में बताया गया था, त्राटक करना था। अर्थात त्राटक जो है, अंधेरे कमरे में दीपक की लो पे कंटिन्यू आपको देखना रहता है, जिससे आपकी आँखों की ज्योति बनी रहे। लेकिन आपको अंधेरे कमरे में ही करना होता है। उसमें सावधानी ये रखनी होती है कि तुरंत आपको अंधेरे से उजाले में तुरंत नहीं जाना होता है, आपको रिलैक्स करने के बाद में वो जाना होता है। वो आँख की ज्योति बढ़ाने के लिए, आँखों के लिए मैंने अलग से वीडियो आपको बना रखा है, लेकिन फिर भी आपको आईलिड, सबसे पहले आप करेंगे आईलिड, आँखों की पलकों को आपको तेज़ मूवमेंट के साथ आपको अप डाउन करना है। अर्थात कैसे करना है, देखिए, सीधे सामने रखेंगे और मूव फास्ट, इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी आँखों की जो पलकें हैं ये आपकी सही से सुंदर होगी, यहाँ पे ब्लड का अच्छा फ्लो बनेगा, संचार अच्छे से होगा, ये आप कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ताकि, और जिन लोगों के काले घेरे हैं, आँखों के नीचे काले घेरे हैं, मैं उनके लिए विशेष कह दूं कि काले घेरे अगर होते हैं तो सबसे पहले रहता है पेट में आपको कब्ज, अर्थात कॉन्स्टिपेशन रहता है, या तो उनके काले घेरे मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा आपको कमजोरी फील हो, या कमजोरी व्यक्ति के रहती है तो आपको काले घेरे मिलेंगे उनके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको वी शेप में आपको बना लेना, ये पॉइंट है आपके लिए अच्छा, आपको वी शेप में बना लेना है, और आपको राइट लेफ़्ट राइट इस तरीके से आपको चलाते रहना है आँखों के लिए, क्योंकि कईयों की यहाँ पे स्वेलिंग होती है, आँखों के नीचे की तरफ स्वेलिंग होती है, आँखों की पलकों पे स्वेलिंग होती है, उनके लिए स्वेलिंग के लिए ये आपको करते रहना, ताकि वो स्वेलिंग कब होती है, तब ब्लड का संचार अच्छे से नहीं पहुँचता। तो आपको राइट इस तरीके से आपको करते रहना दोनों आँखों से। सेम इसी तरीके से यहाँ से करना है, अगर जिनको ज़्यादा स्वेलिंग है तो सेम इसी तरीके से करना है, ये इस तरीके से आपको करना है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आपके फोरहेड के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा है हमारे योग के अंदर कपालभाति के अंदर कपाल का अर्थ होता है आपका ललाट,
और भाती का मतलब, भाती का अर्थ होता है कि आपका उनको चमकाना, अर्थात आप अपने ललाट को किस तरीके से चमका सकते हैं, ये आपको कपालभाति सीख सकते हैं। कपालभाति आपको करनी है अपने ललाट के लिए, चेहरे के रिंकल्स, झुर्रियाँ कम करने के लिए। और फिर भी जिनको ये वाली लकीरें ज़्यादा पड़ने लग जाती है, रिंकल्स चेहरे पे ऊपर ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए सबसे पहले तो मैं आपको कह दूँ कोई टेंशन नहीं लेनी। जो व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेता है उनको ललाट के ऊपर झुर्रियाँ पड़ती है, उनके ललाट के ऊपर लाइनें पड़ना शुरू हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज़ आपको एक्सरसाइज है ये वाली, आपको 3 पॉइंट यहाँ से आपको दबा लेने हैं, तीनों उंगली से यहाँ पे इस तरीके से आपको पॉइंट दबाने हैं। फिर आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन कम से कम 2 से 3 मिनट आपको ये करना है। और 30-30 के 3 शिफ्ट आपको इसमें लगाने हैं अगर ये वाली आप एक्सरसाइज करते हैं तो। ललाट के लिए मैंने बता दिया। फिर ललाट के लिए आपको अगर बहुत तेज़ शाइनिंग वाली ग्लो, वो बहुत तेज़ आपको ललाट आपको लगे कि शाइनिंग दे, अर्थात ललाट आपका चमकीला रहे, तो उसके लिए कपालभाति है। देखिए कपालभाति वैसे तो सब लोग जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताई भी है। करना किस तरीके से है, आपको नॉर्मल सुखासन में या वज्रासन में आप बैठ के भी कर सकते हैं। केवल पेट को अंदर करना है और श्वास आपको बाहर छोड़नी है। जिस टाइम पे आपको पेट अंदर करना है सेम उसी टाइम पे आपको श्वास बाहर फेंकनी है। कंटिन्यू आपको श्वास बाहर फेंकते रहना है, लेने पे ध्यान नहीं देना, केवल छोड़ने पे ध्यान देना है। कैसे करना है देखिए, आप मानोगे नहीं, कपालभाति का इतना इफेक्टिव रोल है, चेहरे के लिए बहुत तरोताज़ा फील करता है। नेक्स्ट है थपकी। थपकी वाली क्रिया है, ये भी चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी है। इस तरीके से आपको लाइट तरीके से आपको चेहरे पे करता रहना है कंटिन्यू। आपने देखा भी होगा कई लोग मसाज करवाते हैं, तो मसाज की एक अलग वाली फीलिंग है, मसाज अपने आप में अलग होता है। तो आपको केवल थपकी मारनी है ताकि अच्छे त्वचा तक आपको ब्लड का संचार अच्छे से हो और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर से अच्छे से बने। जिन लोगों के कील मुहासे हैं वो भी अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं। कील मुहासे आपको पेट की अंदरूनी गर्मी की वजह से या फिर किशोरावस्था की वजह से होती है। चढ़ती हुई जवानी भी ये कील मुहासों का बहुत रोल रखता है। तो आपको केवल करना ये है कि अगर पेट की अंदरूनी गर्मी है और अंदरूनी गर्मी की वजह से कील मुहासे चेहरे पे है, तो ये आपको थपकी करनी है। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको इस तरीके से थपकी देते रहें चेहरे पे, बहुत लाइट तरीके से ये आप करते रहें। नेक्स्ट है श्वास को रोकने की प्रक्रिया। देखिए मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में पहले आपको ये क्रिया बताई थी कि आपको ये करते रहना है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि श्वास रोकना अगर आपको है तो बीपी वाले पेशेंट, जिनको बीपी हाई रहता है वो, और जिनको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, अर्थात हार्ट से संबंधित जिनको कोई प्रॉब्लम है, उनको श्वास रोकने के लिए मनाही की जाती है। तो आपको श्वास रोकना है इस तरीके से, नाक से आपको करना है, कान पे आपको हाथ लगाना है और श्वास को पूरे मुंह पे, चेहरे पे भरना है। ये आप करते रहें, ये भी आपके अच्छा है। किस तरीके से करना है, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्योंकि चेहरे पे आपको लाना है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, आँखों के लिए आपको आँखों में आपको कंटिन्यू, जैसे मैंने बताया कि आपको पलकें कंटिन्यू बंद करनी है, खोलनी है, उसी तरीके से आपको टाइट बंद करनी है, खोलनी है, ताकि आपको पूरे चेहरे पे इस तरीके से टाइट बंद करनी है, खोलनी है, फिर टाइट बंद करनी है, फिर खोलनी है, फिर टाइट बंद करनी है, फिर खोलनी है। आप देखिए अगर आपकी ललाट पे झुर्रियाँ हैं तो वो इससे कम होगी। ये मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज बताई है। इसके अलावा एक और बता दूं मैं आपको कि आपको करना क्या है, श्वास की प्रक्रिया है। श्वास की प्रक्रिया में भी अच्छा है कि कंटिन्यू आपको लंबा श्वास जितना निकाल सकते हो उतना लंबा श्वास निकालना है और हंसना है, जितना आप हंस सकते हो उतना हंसना है। ये भी आप करते रहें। साथ ही साथ छोटी छोटी एक्सरसाइज ये मैंने आपको बताई है, ये भी आपको करते रहनी है। किस तरीके से करना है, नेक्स्ट आपको आपका मुंह को स्माइल करना है और फिर आगे ला करके अपने होठों को सिकोड़ना है। किस तरीके से, ये था आपके होठों के लिए। और जिनको यहाँ पे रिंकल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, टेम्पल अलग है लेकिन रिंकल्स अगर झुर्रियाँ हैं गालों पे, तो उनके लिए ये आपको कम से कम 2 से 3 मिनट इसको करना है और 2 या 3 शिफ्ट ही इसको लगानी है। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा है कि कईयों को ये गाल यहाँ से बहुत ज़्यादा लटकने लग जाते हैं, इधर से साइड से, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आपको देखना है
लेफ़्ट की तरफ देखना है या राइट की तरफ देखना है? एक तरफ आपको देखना है। पहले पूरी गर्दन को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर दें, फिर इस चिन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और होठों को सिकोड़ेंगे। जिस तरीके से पाउट बनाते हो उस तरीके से करना है। ऐसे किया और ऊपर की तरफ आपको अपनी चिन ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर किया और अब आपको समझ पा रहे हैं आप? ये आप कर सकते हैं अपने साइड के लिए। इसी तरीके से आपको राइट साइड से भी करना है। पहले गर्दन को जितना अपने स्ट्रेच दे सकते हो उतना स्ट्रेच दिया, थोड़ा ऊपर किया और अपनी चिन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और होठों को सिकोड़ेंगे। अच्छा स्ट्रेच आपको पड़ना चाहिए यहाँ पे, पूरे गाल से लेकर के आपको यहाँ तक स्ट्रेच पड़ेगा, तो आप ये मान के चलिए बहुत अच्छा है ये भी। इसके अलावा मैं बता दूं होठों के लिए, ये कहते हैं कि होठों को भी आपको सुंदर बनाना है, तो होठों के लिए देखिए आपको मैं बताऊंगा, बहुत आपको हंसी भी आएगी और आपने भी ये क्रिया की होगी। तो देखिए करना क्या है, बचपन में छोटे बच्चे नहीं थे तो आपको गाड़ी चलाइए, गाड़ी खूब चलाई होगी, आपने भी चलाई होगी या मैंने भी चलाई है, तो आपने भी खूब चलाई होगी। करना क्या है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी चलानी है। बहुत अपने होठों को ढीला छोड़ना है और आवाज़ आपको निकालनी है। किस तरीके से? होठों को बिल्कुल ढीला छोड़िए, दांतों को खोल के रखिए, बिल्कुल ढीला छोड़िए। ये आपको करते रहना है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें कईयों की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। नहीं, आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है अच्छे से और होठों को वाइब्रेट करना है अच्छे से वाइब्रेट करेंगे तो आप देखिए आपके होठ भी सुंदर रहेंगे। और जिनके ब्लैक अगर होठ हैं, थोड़े कालेपन में हैं, अच्छे बनेंगे, होठ की साइज़ प्रॉपर शेप में आएगी और अच्छे आपके होठ बनेंगे, होठ सुंदर बनेंगे, इनके लिए अच्छा है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपके चेहरे को पोंछना। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपके रोम छिद्रों को खोलने के लिए। तो आप अपने चेहरे को अच्छे से रुमाल से पोंछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अच्छे से पोंछने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा क्रीम लगाते हैं, तो मैं मित्रों आपसे विशेष कह दूं कि जो लोग ज़्यादा क्रीम लगाते हैं तो इतना तो मैं उनसे कह दूं, शाम को रोज़ आपको अपना मुंह धो के सोना है। आप कितने भी चेहरे पे साज श्रृंगार जो करते हैं, वो कितने भी आप फेशियल करते हो या जो भी आप करते हैं, मेकअप जितना भी करते हैं, लेकिन शाम को आप उन अपनी रोम छिद्रों को थोड़ा वायु लेने दें, हवा लेने दें, ऑक्सीजन अच्छे से पूर्ति हो आपके उसके लिए। तो रात को आपको मुंह धो के सोना है और चेहरे पे कुछ नहीं लगाना, ताकि आपकी त्वचा श्वास ले सके अच्छे से। ये आपको ज़रूर करना है, रात को रोज़ मुँह धो के सोना है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पसीने आए तो आप पसीने आपके रुमाल से अच्छे से पसीने पोंछें। ये कुछ क्रियाएं हैं। इसके साथ साथ आपको अगर ज़्यादा पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, आपकी ऑयली स्किन भी अगर ज़्यादा है, तो आपको कपड़े के अंदर आपको आइस रख लेनी है और बिल्कुल हल्के वे में, बहुत तेज़ नहीं करने, रेसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल हल्के वे में आपको चेहरे पे हल्का हल्का फेरते रहना है, ताकि आपके जो मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी टाइट बन सके। उससे मांसपेशियाँ थोड़ी टाइट बनेगी चेहरे की। ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा है, अगर सर्दियों के दिनों में हो, आपके चेहरा बिल्कुल ठंडक है, बहुत ज़्यादा ठंडक आपको है, तो आपके हाथों को रब करना, ये क्रिया भी बहुत अच्छा है। आपने हाथों को रब करना है, क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके अच्छे से एक्टिव होते हैं। हाथों को रब करना है और अच्छे से चेहरे पे लगाना है। अच्छे से आप हाथों को रब कीजिए, फिर आप चेहरे पे लगाइए। कम से कम 4 या 5 बार ये आपको करना ही करना है। ये भी आप अच्छे से रब करेंगे पहले अच्छे से, फिर उसके बाद में आप चेहरे को लगाइए। आप देखिए कि आपके चेहरे के अंदर ब्लड का संचार अच्छे से होगा, ब्लड दौड़ेगा चेहरे पे और सेल से वो रीजनरेट होगी। वहाँ अच्छे से खाने को उनको ब्लड मिलता है, अच्छी ऑक्सीजन की आपकी पूर्ति चेहरे पर रहती है, तो आपका चेहरा ग्लो करेगा, निखार आएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है भ्रामरी। आप प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको हाथ इस तरीके से चेहरे पर लगा लेने हैं। वाइब्रेशन करते हैं मस्तिष्क में, तो सेम इसी तरीके से आपको हाथों पे लगाना है। इस आँखों पे लगा करके आँखों से नीचे वाले पार्ट पे पूरा लगा लेना है। इस तरीके से आपको करना है और फिर भ्रामरी प्राणायाम करना है। देखिए करना किस तरीके से, ओम
ये भी बहुत ही आपके लिए अब इफ़ेक्टिव है, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। आप ये करके देखिए, बहुत। इसके अलावा है हंसना, बहुत मतलब आप जितना हंसते हो वो चेहरे के लिए अच्छा है। जितना आप हंस सकते हो, चेहरे के एक एक पूरी मांसपेशियाँ आपकी एक्टिव होगी, ये मान के चलिए। हंसना भी आपको है, अच्छे से हंसना है। इसके अलावा है जिन लोगों को बीपी लो रहता है वो कर सकते हैं, लेकिन बीपी हाई वाले इस क्रिया को मैं विशेष कह दूँ, ये क्रिया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चेहरे पे ब्लड लाना है, आपको श्वास रोक के अच्छे से ब्लड लाना है। जो कर सकते हैं वही करें। विशेष कह दूँ, इस क्रिया को आप एक योगा एक्सपर्ट में की राय में लेकर के ही करें। मैं आपको जो क्रिया बता रहा हूँ ये क्रिया करना किस तरीके से है, देखिए। श्वास आपको रोक के रखनी है, नीचे आपको झुकना है, पेट को अंदर दबाना है, पूरा ब्लड आपको चेहरे पे लाना है। ये आप कोशिश करेंगे। ये एक अलग योग साधकों के लिए क्रिया है, चेहरे के लिए केवल, मैं आपको बता दूं। लेकिन बीपी हाई वाले पेशेंट, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस क्रिया को भूल के भी नहीं करें और ज़्यादा लंबे समय तक के नहीं करें, नहीं तो आँखों से भी खून आपको बाहर आ सकता है। चेहरे पे अच्छा कैसे रेडनेस लाएं, चेहरे को लाल बनाना है, बिल्कुल अलग है कुछ, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, अलग है। बीपी हाई वाले इसको क्रिया को बिल्कुल नहीं करें। करना किस तरीके से है, देखना, नीचे झुकना है, श्वास आपको रोकनी है और श्वास रोकने के पश्चात आपको पूरा ब्लड का चेहरे पे लाना है। कैसे करना है, रिलैक्स। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से आप खुद अपने चेहरे को अच्छे से ब्लड का, लेकिन बीपी हाई वाले नहीं करें। मैं पहले कहता हूँ बीपी हाई वाला नहीं करें। आपके चेहरे में कोई विकार होगा, ये दूर होगा, आँखों तक में ब्लड आ जाता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए करना ये नुकसानदायक हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों के पिंपल्स है, उन पिंपल्स, अगर वो पिंपल्स गर्मी की वजह से, पेट की अंदरूनी गर्मी और खान पान की वजह से बहुत ज़्यादा आप तीखी मिर्च मसाले लेते हो, तो उसकी वजह से आपके पिंपल्स होते हैं, ये भी मान के चलिए। वो एक अलग है कि किशोरावस्था की वजह से होते हैं, वो नॉर्मल है कि होते हैं, सबको अक्सर होते हैं। लेकिन उसको ठीक करने के लिए आप बॉडी के अंदर शीतलता लाइए, आप शीतली प्राणायाम कीजिए। शीतली प्राणायाम बॉडी के अंदर शीतलता लाता है, ठंडक आपको लाता है, बॉडी की तासीर आपको ठंडा बनाता है, वो आप कर सकते हैं। बॉडी की जितने भी आप गोलियाँ दवाएँ जितने लेते हो, वो शीतली प्राणायाम से आपकी ठीक होती है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जिनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा है गर्मी की वजह से, तो आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, आप कीजिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कितना ही बीमार हो, वो व्यक्ति कम से कम अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कर सकता है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी पूरी कंप्लीट बॉडी का एक अच्छा प्राणायाम है, पूरी बॉडी के अंदर अच्छी ऑक्सीजन इंटेक करता है, और यही ऑक्सीजन आपकी ब्लड के अंदर जाती है, और जहाँ जहाँ आपका ब्लड दौड़ रहा है वहाँ ये ऑक्सीजन पहुँचेगी, और आपकी सेल्स, आपकी कोशिकाएं रीजनरेट होगी, अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें। धन्यवाद मित्रों।